हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज से हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू करने वाले हैं। थ्योरी तो हमने थोड़ी बहुत पढ़ ली है, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। कोई भी प्रोसीजर आप करने जाओ उसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होना जरूरी होती है। इसीलिए प्रैक्टिकल क्लासेस में हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है वैजिनल स्पेक्युलम्स। वैजिनल स्पेक्युलम्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि स्पेक्युलम्स का मतलब क्या होता है। स्पेक्युलम एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी कैविटी के ओरिफिस को या ओपनिंग को डायलेट कर सके ताकि उस कैविटी के अंदर के सारे पार्ट्स को हम अच्छे से इंस्पेक्शन कर सके या देख सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्पेकुलम इस ओरिफिस को डायलेट करता है या इस ओपनिंग को बड़ा करने की ताकत रखता है। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वैजिना भी एक नलिका के आकार का रंध्र होता है जिसके ऊपर की ओर यूटरस का सर्विक्स आके फंसा होता है। ये हम हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। तो जब भी हमें वैजाइना के अंदर इस सर्विक्स का एग्जामिनेशन करना होता है तब हम क्या करते हैं? वैजिनल ओरिफिस को हमें डायलेट करना होता है। तो इसे डायलेट करने के लिए हमें स्पेकुलम्स की जरूरत पड़ती है। आइए अब देखते हैं ये स्पेकुलम्स कितने प्रकार के होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो वैजिनल स्पेकुलम्स जो आजकल इस्तेमाल में आ रहे हैं वो बेसिकली दो प्रकार के हैं या दो डिजाइन में अवेलेबल होते हैं। एक है हमारा सिम स्पेकुलम और दूसरा है हमारा कॉस्कोस स्पेकुलम। सबसे पहले हम लोग सिम स्पेकुलम के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टाइप्स का होता है, एक डबल ब्लेडेड और दूसरा सिंगल ब्लेडेड। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये डबल ब्लेडेड स्पेकुलम सिम स्पेकुलम है और ये सिंगल ब्लेडेड सिम स्पेकुलम है। इसमें दो ब्लेड्स हैं, ऊपर और नीचे। इसकी दोनों ब्लेड्स की लेंथ अलग अलग होती है, ये आप याद रखिएगा। और दूसरी डिजाइन में सिर्फ एक ही ब्लेड होती है, इसीलिए इसको सिंगल ब्लेडेड बोला जाता है। ये जो स्पेकुलम के ब्लेड हैं ये फ्लैट नहीं होते हैं, ये थोड़े ग्रूव्ड होते हैं। मतलब जैसे चम्मच आपने देखा होगा, चम्मच में एक गड्ढा जैसा होता है ताकि वो कुछ चीजों को, पानी को या फिर कुछ लिक्विड को वो होल्ड कर सके, है ना। तो इसके जो सरफेस होते हैं वो भी चम्मच की तरह थोड़े से ग्रूव्ड होते हैं। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो, देखो इसके ऊपर का हिस्सा कैसे ये चम्मच की तरह आपको दिख रहा होगा। तो ये थोड़ा सा ग्रूव होता है और ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं ये ग्रूव कंटिन्यूअसली मौजूद होता है। इस ग्रूव की खासियत ये होती है कि अगर कोई भी सिक्रेशन वहां पे हो रहा है, जो पार्ट आप एग्जामिन कर रहे हैं वहां से कुछ लिक्विड अगर सिक्रीट हो रहा है तो वो इस ग्रूव में कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से वो अपने आप ही ड्रेन हो सकता है। इसके बाद देखिए सिम स्पेकुलम को पकड़ने का तरीका क्या होता है। इसको आपको इस तरह पकड़ना होता है, दोनों ब्लेड्स को ऊपर नीचे फ्री छोड़ दीजिए और इस तरह आप इसको बीच में से या इसकी बॉडी में से आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अपने थंब को आप उस ब्लेड पे फिक्स करिए जिस ब्लेड को आपको इंसर्ट करना है वजाइना के अंदर एग्जामिनेशन करने के लिए। यहाँ सेकंड पिक्चर में भी आप ये पोजीशन क्लियरली देख सकते हैं। इसने बॉडी से इसको होल्ड कर रखा है और थंब यहाँ ऊपर एक ब्लेड पे इसने फिक्स कर रखी है। नीचे वाले डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ये स्पेकुलम्स अलग अलग साइज में भी मिलते हैं, चाहे वो डबल ब्लेडेड हो चाहे वो सिंगल ब्लेडेड हो। दोनों ही तीन अलग अलग साइज में मिलते हैं। एक आपका होता है स्मॉल, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है लार्ज। तो वजाइना के साइज के अनुसार आप स्पेकुलम का सिलेक्शन कर सकते हैं क्योंकि पेशेंट की बॉडी अलग अलग मेजरमेंट्स की होती है। कोई बहुत छोटा होता है, किसी की बॉडी काफी लंबी चौड़ी होती है, तो उस हिसाब से आप छोटी वाली यूज कर सकते हैं स्पेकुलम, या फिर अगर आपको जरूरत है तो आप बड़ी वाली स्पेकुलम भी यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्पेकुलम्स लगाए गए हैं, एक ऊपर की ओर लगाया गया है, एक नीचे की ओर लगाया गया है और यहाँ सेंटर में आप लोग देख सकते हैं कि सर्विक्स आपको कितनी क्लियरली नजर आ रहा है। तो आपको जो भी वॉल एग्जामिन करना हो, अगर आपको नीचे की वॉल एग्जामिन करनी है वजाइना की या पोस्टीरियर वॉल हम जिसे बोलते हैं, तो आप नीचे की तरफ स्पेकुलम फिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको ऊपर की तरफ देखना है या एंटीरियर वॉल की तरफ देखना है तो आप ऊपर की तरफ स्पेकुलम लगा सकते हैं।
अगर आपको लैटरल देखना है तो आप ये स्पेकुलम ऐसे लैटरली भी लगा सकते हैं। सिम स्पेकुलम को वेजाइना में इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको इसे ऑब्लिकली इंसर्ट करना होता है, फिर आप इसको टर्न करके उस डायरेक्शन में फिक्स कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप एग्जामिन करना चाहते हैं। क्योंकि वेजिनल ओरिफिस एंटेरो पोस्टीरियरली ऐसे लंबा होता है ना, तो हम ब्लेड को लैटरली इंसर्ट करने के बाद फिर इसको टर्न करके इस तरह से वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल में फिक्स कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो वेजाइना का पोस्टीरियर वॉल है ये हमें क्लियरली नजर आने लगेगा। तो देखिए हम इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इन अर्ली प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में, जैसे 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको DND ऑपरेशन करवाना है या सर्कुलेज ऑपरेशंस करवाने हैं, तो वहां पे हम सिम स्पेकुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। DND ऑपरेशन क्या होता है? यानी डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। जब भी अबॉर्शन हो जाता है या कॉन्सेप्चुअल मैटर जो है यूटरस के अंदर वो खराब हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन किया जाता है। उसमें हम सिम स्पेकुलम लगा के सर्विक्स के ओपनिंग को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। सर्कुलेज ऑपरेशंस आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, जिन लोगों की सर्विक्स वीक होती है प्रेगनेंसी के दौरान, हो सकता है कि जो अंदर बच्चा बढ़ रहा है वो बाहर निकल आए वीक सर्विक्स की वजह से, तो इस सर्विक्स को चारों ओर से स्यूचर किया जाता है या सिल दिया जाता है। इसी को सर्कुलेज ऑपरेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे सर्विक्स का मुंह बंद हो जाता है और फीटस जो अंदर बढ़ रहा है वो सेफ हो जाता है, वो फिर बाहर नहीं निकल पाता। और जब डिलीवरी का टाइम आता है तब ये सूचर्स खोल दिए जाते हैं और आराम से आपकी वेजिनल डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, टू इंस्पेक्ट एनी ड्रिबलिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन सस्पेक्टेड PROM। PROM का मतलब होता है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो अगर किसी पेशेंट का एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है और उसका एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, मतलब उसके महीने पूरे नहीं हुए हैं, 9 महीने, और उससे पहले ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया और फ्लूइड लीक करने लगा है, तो उस केस में भी हम स्पेकुलम लगा के एग्जामिन कर सकते हैं कि सर्विक्स से कुछ सिक्रेशंस तो नहीं निकल रहा है, कितना फ्लूइड बाहर आ रहा है, कुछ मेम्ब्रेन दिखाई तो नहीं दे रही है। देन डिलीवरी के दौरान भी हम स्पेकुलम का यूज कर सकते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए और सर्वाइकल टियर को रिपेयर करने के लिए। यानी जब डिलीवरी होती है उस दौरान चांसेस होते हैं कि सर्विक्स टियर हो जाए या फट जाए, तो हमें वहां पे क्या करना होता है, हमें ऐसे स्पेकुलम लगा के सर्विक्स को क्लियरली देखना होता है कि कहाँ से ये रप्चर हुआ है। फिर उसके बाद आप सर्विक्स को होल्ड करके उस रप्चर को रिपेयर कर सकते हो या स्टिच डाल सकते हो। उसके बाद डिलीवरी के दौरान हम और कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ एंटीरियर एंड लैटरल वेजाइनल वॉल टियर एंड पैरायूरेथ्रल टियर। यानी डिलीवरी के दौरान अगर वेजिनल वॉल टियर हो गया हो, ये वेजिना की जो वॉल है आप देख रहे हैं, कभी कभी इसमें भी टियर हो जाता है अगर बच्चे का सर काफी बड़ा है तो उसको इंस्पेक्ट करने के लिए, देखने के लिए भी हम इस स्पेकुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है पैरायूरेथ्रल टियर। तो यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा आपकी यूरिनरी ब्लैडर से बाहर की तरफ आने वाली एक छोटी सी पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है जिससे यूरिन बाहर निकलता है। तो वेजिनल ओरिफिस के ठीक ऊपर ही यूरेथ्रल ओरिफिस भी होता है जिससे यूरिन बाहर निकलता है। डिलीवरी के दौरान हो सकता है यूरेथ्रा के आसपास जगह में कोई टियर हुआ हो, तो उसको भी एग्जामिन करने के लिए हम स्पेकुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। Then exploration of uterus in PPH and septic abortion। PPH क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब डिलीवरी के बाद बहुत जब ब्लीडिंग बढ़ जाती है उसको पोस्टपार्टम हेमरेज बोला जाता है। उस दौरान भी यूटरस को एग्जामिन करने के लिए हम इस स्पेकुलम का इस्तेमाल करते हैं वेजिना को डायलेट करने के लिए या खोल के रखने के लिए, ताकि हमें सर्विक्स और यूटरस उसके अंदर जो भी हो रहा है वो हमें क्लियरली नजर आए। और सेप्टिक एबॉर्शन में पस डिस्चार्ज है या फिर कोई इरप्शंस है वो हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इन गायनेकोलॉजी इट इज यूज्ड टू सी दी वेसिको वेजाइनल फिस्टुला ऑन एंटीरियर वेजाइनल वॉल।
तो प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर कोई और प्रॉब्लम है जैसे वेसिको-वेजाइनल फिस्टुला है, इसका मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में एक फिस्टुला जैसा या एक रास्ता जैसा क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है, यूरिन उस रास्ते से निकल के वेजाइना के अंदर आके वेजिनल ओरिफिस से फिर बाहर निकल सकता है ना। तो ये फिस्टुला अगर हो गया है या और कोई भी प्रॉब्लम वेजाइना के अंदर है तो उसको एग्जामिन करने के लिए हम स्पेकुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिम स्पेकुलम के बाद जो दूसरे डिजाइन का स्पेकुलम मिलता है उसको कस्कोस स्पेकुलम कहा जाता है। कस्कोस एक बाइवॉल्व स्पेकुलम है, यानी इसमें भी 2 ब्लेड हैं, लेकिन दोनों ही ब्लेड एक साथ वेजाइना के अंदर जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, ये एक ब्लेड है और ये एक ब्लेड है, तो इसलिए इसको बाइवॉल्व बोला जाता है। ये सेल्फ रिटेनिंग है। सेल्फ रिटेनिंग का मतलब होता है एक बार आपने इसको वेजाइना के अंदर फिक्स कर दिया, फिर आपको इसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही वहां पे फिक्स होके रहता है। ये एडजस्टेबल है, यानी आप अपने हिसाब से इसे खोल सकते हैं कि आपको कितना डायलेटेशन चाहिए, आपको स्ट्रक्चर्स विजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो वेजिनल ओरिफिस को आपको कितना खोलना है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेटेलिक होता है, यानी मेटल से बना होता है, और ये एक वेजिनल स्पेकुलम है, तो वेजिना को एग्जामिन करने के लिए कस्कोस स्पेकुलम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्लस पॉइंट ये है कि ये सेल्फ रिटेनिंग है, एक बार आपने फिक्स कर दिया ये अपने जगह पे बनी रहेगी, फिर आपको इसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सिम स्पेकुलम में क्या होता है, आपको नीचे की पोर्शन से उसको पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो वो बाहर निकल सकता है, वो नीचे गिर सकता है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट क्या है, एंटीरियर वेजाइनल वॉल कैन नॉट बी सीन। एक बार आपने इसे फिक्स कर दिया तो ऊपर की जो वॉल है वेजाइना की उसे आप नहीं देख सकते हो। मगर सिम स्पेकुलम में आप एंटीरियर वेजाइनल वॉल भी देख सकते हो, आप लैटरल वेजाइनल वॉल भी देख सकते हो। आपको जिस डायरेक्शन में इंस्पेक्शन करना है आप उस डायरेक्शन में सिम स्पेकुलम लगा के पूरे वॉल को क्लियरली देख सकते हो। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कस्कोस स्पेकुलम को लगाने का तरीका क्या है। पेशेंट को आपको लिथोटोमी पोजीशन में लेटाना होता है। ये जो पोजीशन होती है ये लिथोटोमी पोजीशन बोली जाती है। तो लिथोटोमी पोजीशन में आपको वेजाइनल ओरिफिस क्लियरली नजर आती है, फिर आप उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसे लैटरली या ऑब्लिकली इंसर्ट करना होता है, क्योंकि जैसा कि सिम स्पेकुलम पढ़ते वक्त हमने बताया कि वेजिनल ओरिफिस जो होती है वो एंटेरो पोस्टीरियरली ऐसे खुली होती है ना। तो कस्कोस स्पेकुलम की भी ब्लेड इस तरह से आपको इंसर्ट करनी होती है इसके अंदर। तो लैटरली इंसर्ट करने के बाद फिर आप इसको टर्न कर सकते हैं। आपको जिस डायरेक्शन में फिक्स करना हो, ऊपर फिक्स करना हो या नीचे फिक्स करना हो, उस डायरेक्शन में आप इसको टर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इसको ऊपर की तरफ फिक्स कर रहे हैं, तो इन्होंने इसको ऊपर की तरफ टर्न कर दिया है। देन आपको क्या करना है, इसके ब्लेड्स को खोलना है, क्योंकि ये बाइवॉल्व है ना, तो हमें इसे बंद अवस्था में ही इंसर्ट करना होता है। और इंसर्ट करने के बाद आप इसको खोल सकते हो। आपको जितना डायलेट करना है आप उतना खोलो, उसके बाद आप इसको फिक्स कर दो। ऊपर एक स्क्रू होता है जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो फिक्स करने के बाद फिर आपको जो भी एग्जामिनेशन करना है इसके अंदर, या कोई स्मीयर लेना है आपको सर्विक्स का, तो वो सब आपने काम खत्म कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको निकालोगे कैसे। निकालने के लिए भी आपको इसे फिर से टर्न करना पड़ेगा। लैटरली आप इसको टर्न करो और फिर इसको क्लोज करने के बाद, यानी इसके दोनों वॉल्व को आपको बंद करना है, उसके बाद आप इसको बाहर निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए कस्कोस स्पेकुलम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर कलेक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम सर्विक्स फॉर पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि मेनली सर्वाइकल कैंसर में किया जाता है, या फिर सर्विक्स में कोई अल्सरेशन है या इरप्शन से कोई दाने वाने निकले हुए हैं और हमें वहां से कुछ सेल चाहिए। तो इस पैप स्मीयर टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है, कस्कोस स्पेकुलम लगा के वेजिनल ओरिफिस को डायलेट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्विक्स से थोड़ा सा सेल आप ले सकते हैं पैप स्मीयर टेस्ट के लिए। इसके बाद टू इंस्पेक्ट एनी ड्रिबलिंग ऑफ लिकर और लीकेज थ्रू एक्सटर्नल ऑस। जैसे सिम स्पेकुलम का इस्तेमाल हम कर रहे थे कि प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है, तो वहां पर आप कस्कोस स्पेकुलम अगर आपके पास है तो कस्कोस स्पेकुलम लगा के भी आप देख सकते हैं।
कि कितना फ्लूइड लीक हो रहा है, कोई एमनियोटिक मेम्ब्रेन का पार्ट बाहर तो नहीं आ रहा। इसके अलावा और कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है? टू डिटेक्ट इनकॉम्पिटेंस ऑफ सर्विक्स, यानी डिलीवरी के दौरान सर्विक्स को जितना डायलेट होना चाहिए ये अगर उतना डायलेट नहीं हो पा रहा है तो उसको इनकॉम्पिटेंस ऑफ सर्विक्स कहा जाता है। तो सर्वाइकल डायलेटेशन सही से हो रही है नहीं हो रही है ये भी देखने के लिए आप कॉस्कोस स्पेकुलम लगा के आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा सर्विक्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जैसे टू सी एनी लीजन ओवर द सर्विक्स, यानी कोई घाव हो गया हो अगर सर्विक्स के ऊपर, या फिर टू डिटेक्ट एनी लोकल लीजन, पॉलिप, कोई ग्रोथ हो गई हो पॉलिप जैसी, ग्रोथ इन अनडायग्नोज्ड एपीएच एंटीपार्टम हेमरेज, यानी डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग होने लगी है वहां पे कोई ग्रोथ तो नहीं है, कुछ इंजरी तो नहीं हो गई है, ये सब देखने के लिए आप कॉस्कोस स्पेकुलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है एपीएच में मान लो ब्लीडिंग हो रही थी और अचानक से ब्लीडिंग बंद हो गई, तो हो सकता है अंदर कोई ग्रोथ हो गई हो, ये रास्ता बंद हो गया हो, ब्लीडिंग अंदर ही अंदर जमा हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी कॉस्कोस स्पेकुलम लगा के आप सर्विक्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं कुछ उसके अंदर ग्रोथ तो नहीं हो गई है। तो इसीलिए लिखा गया है कि ग्रोथ इन अनडायग्नोज्ड एपीएच आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग, यानी एंटीपार्टम हेमरेज के दौरान या डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो उस केस में आप ब्लीडिंग बंद होने के कुछ दिनों बाद भी उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि किसी ग्रोथ की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं बंद हुई, या फिर ब्लीडिंग अंदर ही अंदर हो रही हो और अंदर ही अंदर ब्लड जमा हो रहा हो, तो वो भी बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है और माँ के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि वेजिनल स्पेकुलम वेजिनल ओरिफिस को डायलेट करने के लिए और वेजाइना को क्लियरली देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दो डिजाइन में मिलते हैं, एक होता है सिम स्पेकुलम, एक होता है कॉस्कोस स्पेकुलम। तो दोनों में से कोई भी डिजाइन आप यूज कर सकते हो वेजिना को एग्जामिन करने के लिए। इसके साथ सर्विक्स में कोई अगर प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए भी आप स्पेकुलम का इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आप लोगों का आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।